श्रवण गर्ग सर, बहुत सारी आपने घटनाएँ देखी हैं इस देश में। हम सब में सबसे सीनियर हैं आप। बहुत सारे दंगे देखे हैं आपने, बहुत सारी हिंसा देखी है आपने, संपादक रहते हुए बड़े-बड़े संस्थानों में। इतना दिल दहलाने वाले कांड तो कम देखे होंगे कि एक महिला के परिवार को उसके सामने मार दिया जाए, उसकी बच्ची के को मार दिया जाए, महिला से बलात्कार किया जाए और फिर सत्ता हत्यारों को बचाने में जुट जाए। इससे शर्मनाक दिन और क्या हो सकता है भारत के लिए? देखिए, मैं ये 2002 की घटना है और मैं 2002 में पहुंच गया था गुजरात, और फिर 2003 में अखबार हमने शुरू किया गुजराती का। ये मयूर जानी थे हमारे साथ शुरू में के कुछ लोगों में, और फिर मैं वहाँ रहा 6-7 साल। मैंने देखा है गुजरात को, मोदी जी को भी देखा है, क्या क्या हुआ वो भी देखा है। मैं गया तब भूकंप के झटकों के बीच गया था, और जब निकला तब सांप्रदायिक भूकंप और विध्वंस के बीच निकला वहां से वापस। मोदी जी के राज में जो भूकंप था उसको सांप्रदायिक तबाही में बदल दिया गया था। हमको देखना यह है संजय जी कि ये बिल्किस की जो लड़ाई है वो अब शुरू हुई है। मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में जो एक महिला जज ने और एक उन्होंने जो दो लोगों ने फैसला दिया है, इस पर इसको लेकर किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहता। मैं अभी मतलब सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगा, देश को आखिरी छोर तक न्याय देगा, या हर नागरिक को न्याय देगा? क्योंकि होता यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और हम निराश हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन को लेकर एक फैसला आता है, सरकार चीफ जस्टिस को ही बाहर कर देती है। ईडी को लेकर एक फैसला आता है और हम निराश हो जाते हैं, और हमको लगता है कि अरे बिल्किस बानो पर फैसला आ गया, तो हमको उम्मीद की एक लहर दिखने लगती है, उम्मीद की एक लो दिखने लगती है। कितने साल लग गए बिल्किस बानो के फैसले को? 2002 का मामला था, 2024 में ये आया। जाकिया जाफरी का क्या हुआ? गुलबर्ग सोसाइटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से जाकिया जाफरी को वापस रवाना कर दिया। आप कल्पना कीजिए कि बिल्किस बानो तो जिंदा है, जाकिया जाफरी के पति को तो जला दिया गया था। कितने लोगों को जलाया था वहां गुलबर्ग सोसाइटी में? 60, थोड़े 60 के 60 या 62 के आसपास थे सर। हमको देखना क्या है संजय जी कि इन्हें, अगर आप, निर्भया कांड हुआ था 2012 में, 16 दिसंबर 2012 को मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आपने देखा किस तरह से न्याय मिला। निर्भया कांड एक आपराधिक मामला था। कुछ लोगों ने निर्भया के साथ बलात्कार किया। ये तो ऐसा मामला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है कि बिल्किस बानो जो कई लोगों के साथ अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुपी हुई थी, उसको ढूंढा गया। एक भीड़ थी, और किस तरह से मारा गया, उसकी बेटी को उनके मारा गया, उसकी माँ के साथ बलात्कार किया गया, बिल्किस के साथ किया गया। ये मामला ये है कि निर्भया अगर
अल्पसंख्यक समुदाय से होती और गुजरात में उसके साथ इस तरह की घटना होती तो क्या निर्भया को न्याय मिलता? हमको देखना यह है, मैं घटना में नहीं जा रहा हूं, क्या हुआ कैसे हुआ सब पता है, सबको पता है। इसमें 3-4 चीजें हैं संजय जी कि इस फैसले का जो असर है न्यायपालिका के लोगों पर कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट पर कैसे होता है, गुजरात की न्यायपालिका पर कैसे होता है। क्या ये देश के लिए शर्म की बात नहीं है कि गुजरात के केसेस जो हैं किसी और कैसे राज्यों में ट्रांसफर किए जाते हैं क्योंकि ये टिप्पणी की जाती है या ये कहा जाता है कि इनको न्याय के लिए किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करना पड़ेगा और बिल्किस का मामला जो है वो महाराष्ट्र भेजा जाता है। क्यों होता है ऐसा? इसका असर गुजरात की जनता पर क्या पड़ता है? क्या बिल्किस को अब संरक्षण मिलेगा वहां? वो लोग जो आरोपियों को हार फूल पहना रहे थे वो बिल्किस के प्रति अब किस तरह का व्यवहार करने वाले? क्या राज्य की सत्ता उसको संरक्षण देगी? इन्होंने बताया, राजेश जी ने, कि इनको अभी तक प्रतीक्षा करते रहे कि गुजरात में प्रतिपक्ष की ओर से किस तरह की आवाज आती है, बिल्किस बानो के फैसले पर कांग्रेस के लोग कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। आम आदमी पार्टी ने तो वहां चुनाव लड़ा था। आपने कभी सुना कि बिल्किस बानो का मामला अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान उठाया हो? जिस एक आदमी ने उठाया उसका नाम राहुल गांधी है। तो इस फैसले का असर गुजरात की जनता पर कैसे होता है, न्यायपालिका पर कैसे होता है, राजनीति पर कैसे होता है और महिलाओं पर कैसे होता है? लड़ाई तो अब शुरू हुई है। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी क्या माफी मांगेंगे? क्यों मांगेंगे माफी? ये हुकूमत चली जाएगी क्योंकि गुजरात की हुकूमत चली जाएगी, पूरी सत्ता चली जाएगी, ये पूरी की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी अगर अपराधों के लिए, इस तरह के अपराधों के लिए। आपने देखा ना कि महिला खिलाड़ियों का किस तरह से शोषण हुआ और किस तरह की घटनाएं हुई, और अभी भी किस तरह की घटनाएं हो रही है। बहुत सारे केसेस हैं, उन्नाव है, कठुआ है, हाथरस है, लाइन लगी हुई है। ये जो राजनीति है वो जिस सुरंग में इसको प्रवेश कर किया गया है, वो, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो आज टिप्पणी की गई है बिल्किस बानो के पूरे प्रकरण को लेकर, उसमें न्यायपालिका के लिए भी टिप्पणी है, क्योंकि अपराधियों को इतने सालों तक संरक्षण, बार बार पैरोल मिलना, वो पैरोल पर छूट कर आते रहे, बिल्किस बानो को धमकाते रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने लोग लड़ सकते हैं बिल्किस बानो के लिए? कपिल सिब्बल किस किस के लिए लड़ेंगे? आपने देखा ना कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से मुकदमे हुए, जबकि इतने सक्षम आदमी हैं वो। आपको पूरा पता है ना कि किस अदालत में क्या हुआ, सूरत में क्या हुआ, सूरत की 2 अदालतों में क्या हुआ, गुजरात हाई कोर्ट में क्या हुआ।
ये पूरा का पूरा मामला इस बात पर टिका हुआ है कि जनता जब तक नहीं समझेगी और राजनीति के में जो लोग हैं वो नहीं समझेंगे कि इस तरह की घटनाओं के प्रति वो अगर प्रतिक्रिया नहीं देंगे, खुलकर सामने नहीं आएंगे। इन्होंने ठीक कहा राजेश भाई ने, आज भी राजनीतिक दल इसको मुद्दा बनाने से डरेंगे कि बिल्किस के पक्ष में खड़े हों, फैसले का स्वागत करें, इसको जीत बताएं। तुरंत कह दिया जाएगा कि ये अल्पसंख्यकों का अपीजमेंट कर रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। ये रिस्क कौन लेगा? क्या आपने सुना कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने समर्थन किया हो या बिल्किस बानो के पक्ष में कोई बयान दिया हो कि ये उसको सत्य की जीत बताया हो? उन्होंने समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने या उत्तर प्रदेश के किस नेता ने बताया इस चीज को? राजेश भाई ने गुजरात का काम है, उत्तर प्रदेश का पूछना। ये बड़ी जोखिम का काम है संजय जी, और मोदी जी इस चीज को समझते हैं कि वो जैसा इन्होंने भी कहा कि जिस जगह जिस मुकाम पर मोदी जी आज हैं, इन्होंने बताया राजेश जी ने, बिल्कुल मैं तो देखा है मैंने कि आज मोदी जी जिस जगह पहुंचे हुए हैं, आनंद वर्धन सिंह जी ने बताया, तमाम केसेस बताए, ठीक बात है। पर ये कहाँ है और क्यों है, उसके पीछे जो कारण है वो यही है कि जो बहुसंख्यक आबादी के तुष्टीकरण का जो मामला है वो ज्यादा वो है इसकी बुनियाद में। और वो बिल्किस बानो हो या कठुआ के किसी गडरिये की बेटी हो, ये उसको, या दलित की बेटी हो हाथरस की, ये मुद्दा नहीं बनने देंगे। इसलिए जब तक राजनीति में जो लगे लोग हैं, वो मीडिया में लगे लोग हैं, वो इसको जनता का मुद्दा नहीं बनाएंगे, मैं नहीं मानता। क्योंकि ये मोदी जी क्यों मांगेंगे माफी? आज तक उन्होंने किसी चीज के लिए नहीं मांगी है, तो किस चीज के लिए मांगेंगे?